हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेगनेंसी सहेली। फ्रेंड्स, पीरियड नेचुरल है, कोई समस्या या बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी असामान्यता परेशानी का कारण बन सकती है। नॉर्मल ब्लीडिंग, कम दर्द, 3 से 5 दिन का ब्लीडिंग सामान्य पीरियड के लक्षण हैं। अब अगर पीरियड में खून के थक्के यानी कि क्लोट आए तो कोई भी लेडी को परेशानी हो सकती है, और स्पेशली प्रेगनेंसी प्लान करती लेडी को तो सबसे ज़्यादा मुश्किलें आ सकती है। क्या इसी की वजह से बच्चा नहीं ठहर रहा है? क्लोट का आना कब नॉर्मल माना जाएगा और कब आपको ये जानना है कि नहीं, अभी इस टाइम पे मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, कोई मेडिसिन लेनी चाहिए? तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल को ऑन ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि पीरियड में क्लोट आने के लक्षण क्या होते हैं। पीरियड में क्लोट अगर छोटे हैं और कभी कभी ही पीरियड में इसका सामना करना पड़ता है तो यह नॉर्मल है, यह चिंता का विषय नहीं है। अगर हर महीने पीरियड्स में नियमित रूप से क्लोट आते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। पीरियड में असामान्य क्लोट का आकार या 1/4 से बड़ा यानी कि आपकी छोटी उंगली जितना और थोड़े थोड़े टाइम पे आते हैं तो बिल्कुल भी असामान्य बात नहीं है। ऐसा होने पर हर 2 घंटे में आपको पैड चेंज करना पड़ता है। ऐसे में लापरवाही करने पर इमरजेंसी की स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। तो पीरियड में क्लोट आने का कारण क्या है, हमें रीज़न तो पता होना चाहिए कि हाँ, इस रीज़न की वजह से मुझे क्लोट आ रहे हैं। सो पीरियड में क्लोट आते क्यों हैं, ये हर लेडी सोचती है। और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इस उम्र में यूटेरस लाइन पीरियड में खून बन के बहने लगती है। इस लाइन को हम एंडोमेट्रियम लाइन भी बोलते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन को रिस्पॉन्स देने के लिए एंडोमेट्रियम बड़ा और चौड़ा होता जाएगा। इससे फर्टिलाइज हुए एग को सपोर्ट मिलता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो दूसरे हार्मोन यूटेरस लाइन को साथ में लेकर बहने लगते हैं। इसे ही हम नॉर्मल पीरियड कहते हैं। जब ये लाइन खून, म्यूकस और टिश्यू के साथ मिक्स होकर बहती है तब ये मिक्सचर यूटेरस से निकलकर सर्विक्स में और सर्विक्स के बाद वजाइना से बाहर आ जाता है। पीरियड के दौरान शरीर में एंटीकोगुलेंट बनता है, यह खून को पतला कर ब्लड क्लोट को कम करने में मदद करता है। जब एंटीकोगुलेंट बनना कम हो जाता है तो खून के थक्के यानी कि ब्लड क्लोट आना शुरू हो जाते हैं। पीरियड पर हार्मोन का भी असर पड़ता है और इससे पीरियड में हेवी फ्लो भी हो जाता है। हेवी फ्लो के कारण पीरियड में क्लोट आना शुरू हो जाते हैं। क्लोट आने के वैसे तो कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि यूटेरस में रुकावट, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, हार्मोनल इम्बैलेंस, मिसकैरेज, वॉन वेली ब्रांड। अब इन सब के बारे में जानते हैं क्या और क्यों, किस वजह से क्लोट आते हैं। कहीं आपको इसमें से कोई एक प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यूटेरस में रुकावट। यूटेरस की दीवार पर एक्स्ट्रा दबाव आने पर पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग और क्लोट आने लगते हैं। 2 पे है फाइब्रॉइड। यूटेरस में फाइब्रॉइड के कारण भी हेवी ब्लीडिंग होने लगती है। यूटेरस में नॉन कैंसर ट्यूमर बनने और हार्मोनल बदलाव के कारण भी पीरियड में क्लोट आने लगते हैं। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियोसिस। इसमें यूटेरस लाइन यूटेरस के बाहर बनने लगती है, इससे भी क्लोट आने लगते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडिनोमायोसिस। यूटेरस लाइन जब यूटेरस में से हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है तब भी पीरियड में क्लोट आने लगते हैं। अब बात करते हैं हार्मोनल असंतुलन के बारे में। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बैलेंस बिगड़ने से यूटेरस लाइन आकार में चौड़ी होने लगती है, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और साथ में क्लोट भी आते हैं। कई बार मिसकैरेज की वजह से भी आपको क्लोट आते हैं। आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हो, कई बार किसी वजह से वो मिसकैरेज हो जाता है, तब भी क्लोट आना पॉसिबल है। नेक्स्ट है वॉन विले ब्रांड। इस डिसऑर्डर के कारण भी पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और साथ में क्लोट भी आते हैं। सो ब्लड क्लोट की जांच कैसे की जाती है? पीरियड में खून के थक्के आने की जांच करने के लिए डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं। इसमें वह आपके पेल्विक सर्जरी, बर्थ कंट्रोल और प्रेगनेंसी से जुड़ी कई सारी बातें पूछते हैं। इसके साथ ही ज़रूरत पड़ने पर इमेजिंग टेस्ट, MRI या फिर अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। सो क्लोट के बारे में तो हमने सब कुछ जान लिया।
अब उसके इलाज के बारे में जानते हैं। सो पीरियड में क्लॉट को रोकने के लिए हेवी ब्लीडिंग को पहले कम करना पड़ता है, उसके तरफ ध्यान दिया जाता है, जिसमें 2 तरीके हैं। एक तो है हार्मोनल थेरेपी और दूसरी है सर्जरी। जिसमें हार्मोनल थेरेपी में यूटेरस लाइनिंग की ग्रोथ को कम करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स, इंट्रायूटेराइड डिवाइस और दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी है सर्जरी। कुछ केस में सर्जरी करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तो डिलेशन एंड क्यूरेटेज यानी कि DNC प्रोसेस का इस्तेमाल मिसकैरेज के बाद किया जाता है, लेकिन खून के थक्के को रोकने के लिए इस प्रोसेस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर फाइब्रोइड के कारण क्लॉट आ रहे हैं तो फाइब्रोइड को हटाने के लिए मायोमेक्टॉमी सर्जरी की जा सकती है। अगर यूटेरस में फाइब्रोइड छोटा है तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी कर सकते हैं डॉक्टर। और कभी कभी फाइब्रोइड को हटाने के लिए हिस्टेरेक्टोमी भी करनी पड़ती है। इससे पूरे यूट्रस को निकाल दिया जाता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? आपको कोई क्वेरी या कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। पास में रहे बेल को ऑन ज़रूर रखिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।